दोस्तों नमस्कार। जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और ये सब अपडेट आपको जानने के लिए वीडियो में बने रहना है। पूरी वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि ज्योति मल्होत्रा की जो स्याह जिंदगी है उसमें वो कितने पाकिस्तानियों के साथ और कहां कहां उसने हम बिस्तरी तक की और भारत के लिए उसने गद्दारी की। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन में भी आलीशान उसने जीवन बिताए और दोनों देशों में उसके ऊपर नोट बरसे। तो ये नोट किसने बरसाया और ये सब कुछ खेल जो हो रहा था भारत की गद्दारी के लिए, इस सब में कौन कौन संलिप्त था और अब तक कितनों की गिरफ्तारी हो गई, इस सब को आप जान लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हिसार से ज्योति मल्होत्रा खुद, दूसरा हरियाणा के नूंह से अरमान, मलकोटला पंजाब से गजाला नामक एक महिला गिरफ्तार हुई है जो एक मुस्लिम महिला है, पहले से वो विधवा है। उसके बाद यामीन मोहम्मद, कैथल से देवेंद्र सिंह जिसको जो है ढिल्लो के नाम से भी लोग जानते हैं। इस तरह से ये 6 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। लेकिन सबसे जो चर्चित और मेन जो इसकी मुखिया है वो ज्योति मल्होत्रा है। ये ऐसो आराम का जीवन जीती, जैसे ही ये पाकिस्तान पहुंचती या पाकिस्तान के दूतावास दिल्ली स्थित पहुंचती, इसके ऊपर नोट बरसते। ऐसो आराम के सारे इसके इंतजाम किए जाते और इतने इंतजामात किए जाते कि ये फिर ये सब भूल गई और वहाँ भारत की गद्दारी भी करती और पाकिस्तानियों के साथ इसकी हम बिस्तरी शुरू हो गई। और ये सब की किसके साथ? पाकिस्तान के ISI अधिकारियों के साथ इसने अपने नाजायज संबंध बना लिए। इसी दौरान ये इंडोनेशिया भी गई और इंडोनेशिया में ये बाला द्वीप पर एक एजेंट के साथ हफ्ते भर इसने बिताया। और कहा जा रहा है कि जिस एजेंट के साथ ये हफ्ते भर वहाँ रही, वो एजेंट इसके अंतरंग संबंधों से वो जुड़ गया था, उसके साथ ये अपने अंतरंग संबंध बनाती रही। तो वो है कौन, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 2023 में जब ज्योति मल्होत्रा पहली बार पाकिस्तान की यात्रा पर गई और इसको 10 दिन का वीज़ा मिला, तो वहाँ पर ये एक दूतावास के कर्मचारी से मिली जिससे इसकी नज़दीकी हो गई, काफ़ी नज़दीक उसके हो गई, जिसका नाम एहसान उर रहीम उर्फ दानिश है। उसके साथ इसकी काफ़ी नज़दीकी हो गई। अब ये जो एजेंट था, जो ये कर्मचारी था एम्बेसी का पाकिस्तान में, वो ज्योति मल्होत्रा को कई ISI एजेंटों से मिलवाया, अधिकारियों से मिलवाया और पाकिस्तान के टॉप जासूस अधिकारियों से भी इसको मिलवाया, जहाँ पर कि इसके संबंध बनते चले गए। ये लोग उन सबों के संपर्क में आती गई और इसको वहाँ से ये कहा गया कि तुम पाकिस्तान के लिए जो तुम काम करोगी, जो तुम पोस्ट करोगी यूट्यूब पर स्टोरी, उसमें तुमको पाकिस्तान के अच्छे पक्ष को दिखाना है, पाकिस्तान को एक स्वच्छ देश दिखाना है, एक अच्छा देश दिखाना है, पॉजिटिव खबर चलानी है तुमको, और तुम अब भारत की जानकारी हम लोगों के साथ साझा करोगी। अब उसमें ज्योति मल्होत्रा ने ये 4-5 लोगों को अपने संपर्क में लिया और भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को ये बताने लगी। 2024 में इसने पाकिस्तान का किया
और पाकिस्तान से लौटने के बाद ये चीन पहुंची, और जब चीन पहुंची तो वहाँ पर जो ये लग्जरी लाइफ जी रही थी, वहाँ पे लग्जरी गाड़ियों में ये घूम रही थी, वहाँ के ये वीडियो बना रही थी, वहाँ पर भी लोगों से इसका मिलना जुलना हो रहा था, जिसके बाद से भारतीय एजेंसियां हरकत में आईं और इसकी गतिविधियों पर ध्यान रखने लगी कि ये आखिर ये पाकिस्तान भी जा चुकी है 2 बार, ऐशो आराम की जीवन जी रही है, फिर ये चाइना में गई है और चाइना में ये करोड़ों करोड़ों रुपए की कीमती गाड़ियों में घूम रही है, वीडियो बना रही है। तो आखिर इसके पीछे का स्याह पक्ष क्या है, ये जानने के लिए भारत की एजेंसियां लग गईं। अब इसी दौरान भारत की एजेंसियों को जो पता चला वो ये पता चला कि ये पाकिस्तान के PIO के एक एजेंट के संपर्क में आई। देखिए, पहले ये जो है पाकिस्तान के जो दूतावास का कर्मचारी रहता है एहसान उर रहीम, उसके साथ ये अंतरंग संबंधों में आती है। उसके बाद जब ये कारवां आगे बढ़ता है, जब ये चाइना से लौटती है, तो ये पाकिस्तान के PIO के एक एजेंट के संपर्क में आती है, उसके साथ ये अंतरंग संबंधों को स्थापित करती है और ये उसी के साथ इंडोनेशिया निकल जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक साधारण परिवार से ये लड़की इतना बड़ा उड़ान कैसे भर रही थी, उसको ये पंख कैसे लग गए, किसने ये पंख लगा दिया। तो ये PIO यानी पाकिस्तान की जो सर्वोच्च खुफिया एजेंसी है वो ये पर लगा दी, इसके ऊपर नोट की बारिश करने लगे। तो PIO का जो एजेंट था वही इसको लेकर के इंडोनेशिया गया और 7 दिन इसके साथ उसने बिताया। तो ये जो इसका स्याह पक्ष है, जो इस पीछे इसकी हरकतें हैं, ये सारी आपके सामने हमने रखा कि ये भारत की गद्दारी करती रही, भारत की जासूसी करती रही पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को भारत की खुफिया जो हमारी एजेंसियां हैं उनकी जानकारी देती, भारत की सारी गतिविधियों को ये पाकिस्तान तक पहुंचाती रही, पहुंचाई भी, और ये कई तरह के माध्यमों का ये उपयोग करती थी। ईमेल करती थी, इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचाती थी, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पहुंचाती थी, ये कई तरह के माध्यम से पहुंचाती रही। लेकिन अब वो हिरासत में है और पुलिस जैसे जैसे जांच आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये भारत की गद्दार ज्योति मल्होत्रा, इसके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफ़ी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो धारा है वो 152 है। 152 के अंतर्गत व्यक्ति जासूसी में पकड़ा जाता है, अपने देश के खिलाफ वो कार्य में लिप्त होने के चलते वो पकड़ा जाता है और उसके ऊपर केस चलता है। अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो इसको 7 साल से लेकर के उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इसमें जो है इसको कुछ आर्थिक भी सज़ा हो सकती है। इस तरह का इस धारा 152 में प्राविधान है। तो अब इसके ऊपर देशद्रोह का तो मुकदमा चलेगा ही, साथ ही जो है भारत के साथ गद्दारी, भारत की जासूसी का भी अब मुकदमा चलेगा। अगर ये सब साबित होता है तो ये 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक इसको सजा हो सकती है ज्योति मल्होत्रा को। तो ये ज्योति मल्होत्रा अपने शरीर के बल पर, अपनी खूबसूरती के बल पर ये पाकिस्तानियों के साथ ये इस तरह से अंतरंग हुई कि इसको पता ही नहीं चला कि ये भारत की है और भारत के साथ ये कितना बड़ा गद्दारी कर रही है, गद्दार का काम कर रही है। और ये सब कुछ आज सबके सामने है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।